नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इन दी करंट अफेयर जो भी पहली बार हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे चारागाह पक्षी जनगणना की गई है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अभी हाल ही में आपके पहली बार एक भारतीय सीईओ के तौर पर एक कंपनी है, कार की कंपनी, तो पहले भारतीय सीईओ इसमें बनाए गए हैं। कौन है वो कंपनी, उसका भी आपको जवाब देना है। पहली बार बनाए गए, इसलिए वो न्यूज़ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जरूर रखिएगा। तो इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे कि भैया ये जो पहली बार जनगणना हुई है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा की इसमें बातचीत करी जाएगी कि पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके क्या एस्पेक्ट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रासलैंड बर्ड सेंसस इन काजीरंगा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सर्वे व्हिच पीएम मोदी टॉक अबाउट, जिसपे पीएम मोदी ने भी यहाँ पे कहा है कि भाई ये सर्वे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार आयोजित चारागाह पक्षी जनगणना एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रयास था, जो असम के इस विश्व धरोहर स्थल में घास के मैदानों की जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने के लिए किया गया था। तो यानी कि इससे हमें मिलेगा क्या, तो विश्व धरोहर स्थल में जो घास के मैदान है उसकी जैव विविधता समझने में हमें फायदा मिलेगा। आगे आते हैं, ये सर्वेक्षण कई मायनों में खास था और नीचे सभी इसके पहलू बताए गए हैं, तो बढ़िया समझते हैं आगे। सबसे पहले सर्वेक्षण का उद्देश्य और इसकी पृष्ठभूमि मानेंगे कि क्या हो जाता है, पृष्ठभूमि समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है, अपनी एक सींग वाले गैंडे, साथ ही साथ बाघ, हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि इसके घास के मैदान जो कि कई दुर्लभ और लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों का आवास हैं, पहले संरक्षण प्रयासों पर कम ध्यान इन पर दिया जाता था, इतना उनको संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाता था। इस बार ये जो सर्वेक्षण हुआ है, इससे बहुत सारे जो पक्षी उनको संरक्षित करने की बात की जा रही है, और सर्वेक्षण का उद्देश्य भी यही हो जाता है। घास के मैदानों में पक्षी प्रजातियों की विविधता और उनकी आबादी का आकलन किया जाएगा। लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे कि बंगाल फ्लोरिकन, फिंस, वीवर की स्थिति का अध्ययन होगा। घास के मैदानों के पारिस्थितिकी महत्व को रेखांकित किया जाएगा और उनके संरक्षण के लिए डेटा प्रदान किया जाएगा। काजीरंगा को पक्षी दर्शन के लिए एक वैश्विक जो स्थल है उसके रूप में स्थापित किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काजीरंगा अब पक्षी दर्शन का भी वैश्विक केंद्र बनेगा। सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या है, आधुनिक तकनीकियों का यूज किया जा रहा है। इसमें सर्वेक्षण में उन्नत तकनीकी इनका यूज किया जा रहा है और इसे अन्य पारंपरिक पक्षी गणनाओं से ये अलग करता है। ड्रोन आधारित सर्वेक्षण हो रहा है इस बार यहाँ पर, ठीक है। उच्च रिजोल्यूशन ड्रोन का उपयोग घास के मैदानों के सुदूर क्षेत्रों में पक्षियों की गतिविधियों, घोंसले की निगरानी के लिए किया गया। ड्रोन ने उन क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान की जहां पैदल पहुंचना मुश्किल ही था, मतलब वहां नहीं जा सकते, तो बहुत मुश्किल था। ध्वनिक निगरानी प्रणालियां, निष्क्रिय ध्वनिक निगरानी के माध्यम से पक्षियों की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया, जिससे कि रात्रि में सक्रिय दुर्लभ प्रजातियों की पहचान संभव हुई। जीपीएस एंड जीआईएस मानचित्र, जीपीएस आधारित मानचित्र ने पक्षी के आवासों की सटीक स्थिति और उनके वितरण को मैप करने में मदद करी। पारंपरिक बिंदु गणना, विशेषज्ञों ने विशिष्ट स्थानों पर रुक करके पक्षियों की गणना, जिससे डेटा की सटीकता आपकी बढ़ती है। सर्वेक्षण का समय और कवरेज, सर्वेक्षण 8 से 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जो कि प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के लिए उपयुक्त समय था। ये काजीरंगा के 4 रेंजों, एक तो बागोरी, दूसरा कोहरा, ठीक है, तीसरा आपका हो जाता है ओगारा चोली और बुराह पहाड़, यहां पर किया गया, जिसमें से कुल 70% आपके घास के मैदान शामिल थे। सर्वेक्षण में 25 ट्रांसेक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें प्रत्येक ट्रांसेक्ट में आपके 6 से 8 बिंदु की गणना स्थल शामिल किए गए थे। मुख्य निष्कर्ष, तो सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण खोजें की जो कि विशेषता को इसकी दर्शाती हैं। कुल 43 घास स्थल पक्षियों की प्रजातियों को यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। इसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन, जिसकी आबादी विश्व स्तर पर 1000 से भी कम है, लुप्तप्राय स्वैम्प फ्रोंकलिन, मार्श वैवलर, संवेदनशील 6 प्रजातियां जैसे कि जेस्टन, बटशेट, फिंस, वीवर, ये थे प्रवासी पक्षियां, रेडनेक्स, फॉल्कन और विभिन्न स्टॉक प्रजातियां मौजूद थी। फिंस वीवर की खोज, तो कहरा रेंज में फिंस वीवर की प्रजनन कॉलोनी की खोज एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 85 से अधिक घोंसले यहां पर पाए गए, जो कि इस प्रजाति के लिए काजीरंगा के महत्व को दर्शा देता है। फिंस वीवर घास के मैदानों में स्वस्थ का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कई प्रजातियों की पहचान, कुछ प्रजातियां जैसे कि ब्लैक थोरेट, बस्टेट पहली बार काजीरंगा में दर्ज की गई। आवास विश्लेषण, तो सर्वेक्षण में दिखाया गया कि लंबे घास के जो मैदान हैं, टॉल ग्रासलैंड्स,
और आर्द्रभूमि घास, ये मिश्रित क्षेत्र बंगाल फ्लोरिकन जैसे पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि छोटे घास के मैदान प्रवासी जल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। संरक्षण का महत्व, जो घास के मैदान है इन पर ध्यान। काजीरंगा के संरक्षण में पहले जो है गैंडों और बाघों का केंद्र था। ये सर्वेक्षण घास के मैदानों को संरक्षण की प्राथमिकता में लाने का पहला कदम था। नीति निर्माण, सर्वेक्षण के आंकड़े घास के मैदानों के प्रबंधन, आग से बचाव और अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए नीतियां बनाने में मदद करते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानव प्रभाव, सर्वेक्षण ने जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के घास के मैदान पर प्रभाव को रेखांकित किया है। सहयोग और विशेषज्ञता, इस सर्वेक्षण में आप देखोगे तो प्रमुख पक्षी विज्ञानी और संगठन शामिल थे। डॉक्टर असद आर रहमानी भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, बंगाल फ्लोरिकन के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी असम के जैव विविधता विशेषज्ञ हैं। आरण्यक, WII, WWF इंडिया, इन संगठनों ने यहाँ पर कार्य किया, प्लस जो वहाँ के स्वयं सेवी थे उन्होंने भी मदद करी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा सराहना की गई, असम सरकार ने इसको समर्थन दिया और वैश्विक संदर्भ में भारत और वर्मा की जो जैव विविधता हॉटस्पॉट हिस्सा है उसका भी संरक्षण करने में मदद मिली। चुनौतियां क्या हैं? घास के मैदानों को बाढ़ और आग का खतरा काफी रहता है, जिससे पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी के कारण यहाँ पर मानव पशु संघर्ष के कारण भी इनका ह्रास होता जा रहा है और इसकी वजह से जो पक्षी है उनकी संख्या भी कम हो रही है। सीमित संसाधन और दीर्घकालिक निगरानी की आवश्यकता है। भविष्य के लिए यहाँ पर नियमित गणना होगी, निगरानी कार्यक्रम होंगे, स्थानीय समुदाय को पक्षी दर्शन पर्यटन में शामिल किया जाएगा और घास के मैदानों पर उचित प्रबंधन होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यह इस क्षेत्र में 500 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें से कई प्रवासी हैं। सर्वेक्षण इन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। काजीरंगा का चारागाह पक्षी गणना सर्वेक्षण अपनी तरीके का पहला प्रयास था, जिसने घास के मैदानों की जैव विविधता और वैज्ञानिक दृष्टि तथा व्यवस्थित दृष्टि से रूप से इसका आकलन किया है, जो कि फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा बेहतर बनाता है और इसके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।